अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं वादे के मुताबिक मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ और आज की इस वीडियो में मैं मैट्रिक वालों का जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं क्वेश्चन हल करने वाला हूँ। तो देखिए आप किस तरह से सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में और किस तरह से आपको बनाना है, वह सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके लिए ये रिवीजन क्लास है क्योंकि आप सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। इस वीडियो को देखने से आपको बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि आपके रिवीजन होता रहेगा और आपको मालूम होता रहेगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में सवालात आते हैं। तो आप बस उर्दू लिखना सीख लें, इंशाअल्लाह आपको मैं 90+ नंबर दिलवाने का मैं गारंटी लेता हूँ। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो हम सीधे बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, आप देख रहे होंगे यहाँ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल यानी पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का मैं पेपर लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो देखिए आगे सवाल सीधा ये हिदायत कुछ दिए रहते हैं वो आप देख लेंगे। सीधा सीधा हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला सवाल क्या है, शबनम कमाली की पैदाइश किस ज़िला में हुई। जी हाँ, शबनम कमाली का आपको क्या पढ़ना है, एक हमद पढ़ना है जिसका नाम क्या है, हमद खुदाए अज़्ज़ा वजल, जिसके लिखने वाले शबनम कमाली है। तो इनकी पैदाइश पूछा जा रहा है, तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी शबनम कमाली की। तो आप बताएं, शबनम कमाली की पैदाइश जो है वो सीतामढ़ी ज़िला में पुखरैरा एक जगह है वहाँ हुई थी। कब, तो 1938 ईस्वी में, और इनकी वफ़ात जो है 2004 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। तो जी हाँ, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था, अब बताएं, देवर का रिश्ता था। और ये सवाल कहाँ से लिया गया है, तो एक अफसाना जो है भाभी जान जिसके लिखने वाले सुहेल अज़ीमाबादी है जो पटना के हैं, वहीं से लिया गया है। आगे है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ, यानी इनकी मृत्यु कब हुई। तो कब हुई थी इनकी मृत्यु, 2001, 2002, 2003 या फिर 2004। तो जी हाँ, इनकी वफ़ात जो है वो 2002 ईस्वी में कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। आगे देखिए, निगार अज़ीम का असल नाम क्या है। जी हाँ, तो निगार अज़ीम जिनका आपको एक आशियाना पढ़ना है तो उसका असल नाम क्या है, तब महर निगार, ऑप्शन बी मलका महर निगार। आगे देखिए, सवाल नंबर 5 में अफसाना आशियाना में मरकज़ी किरदार कौन है। यही निगार अज़ीम जो लिखी है आशियाना अफसाना, तो इसका मरकज़ी किरदार कौन है। ऑप्शन में देखिए, बरकत अली सिद्दीकी, सरवत अली सिद्दीकी, रहमत अली सिद्दीकी या फिर सखावत अली सिद्दीकी। तो जी हाँ, आप बताइए अफसाना आशियाना में मरकज़ी किरदार कौन है। तो आप बताएं हमें, सवाल नंबर 5 का कौन हो जाएगा, ज़रीना। ज़रीना, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है ज़रीना जो बरकत अली सिद्दीकी की बीवी थी। तो ऑप्शन में बरकत अली सिद्दीकी है, इसलिए ऑप्शन ए। आगे देखिए, सवाल नंबर 6, अफसाना फ़िरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है। फ़िरार के लिखने वाले सैयद मोहम्मद मोहसिन है। तो फ़िरार में एक महमूद है, मतलब महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम अज़ीम है, ऑप्शन ए। आगे है, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। हर साल पूछा जाता है, आप अभी याद कर ले, एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो ये सबसे पहले क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी में जो दिया गया है 0.75 डिग्री सेल्सियस वही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए, सर सैयद कहाँ मदफून है। जी हाँ, तो आप बताएं सर सैयद कहाँ मदफून है, यानी इनकी जब वफ़ात हो गई तो ये कि कहाँ के कब्रिस्तान में ये मतलब क्या कहते हैं मदफून है। तो कहाँ है, अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, याद आया कुछ। तो जी हाँ, ऑप्शन बी। और इनका आपको क्या पढ़ना है, एक मजमून पढ़ना है जिसका नाम रिया है। आगे देखिए, अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की। जी हाँ, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी, जिसका आपको एक मजमून पढ़ना है जिसका नाम अदब की पहचान है। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है वो कहाँ से मतलब तालीम हासिल किए थे, मदरसा शमसुल हुदा पटना। और ख़ास बात ये मैं आपको बता दूं कि मैं भी वहाँ रह चुका हूँ, तो मदरसा शमसुल हुदा पटना। आगे है, भीमराव के वालिद का नाम क्या था। रामजी, मालूजी सकपाल, श्याम जी और इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, ऑप्शन बी में जो है रामजी मालूजी सकपाल वो भीमराव अंबेडकर के वालिद थे। और इनका आपको क्या पढ़ना है, माखूज जो लिखा हुआ है ना, हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो माखूज वहाँ पर मुसन्निफ़ का नाम नहीं दिया गया है, तो वही है पढ़ना आपको। आगे है, लुत्फ़ुर्रहमान की पैदाइश कब हुई। जी हाँ, तो प्रोफेसर लुत्फ़ुर्रहमान, इनका आपको एक मजमून पढ़ना है ना, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। तो लुत्फ़ुर्रहमान की पैदाइश कब हुई थी यहाँ पर पूछ रहा है, तो 1941 सन ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी। जी हाँ, रहनुमाई की थी, तो बताइए आप, आर्यभट्ट और त्रेंगना। तो किसकी रहनुमाई की, तो पाइथागोरस की।
आगे है नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था। नज़ीर अहमद पहले नावल निगार हैं। इनका पहला नावल जो है वो मुरातुल उरूस है। तो इनके वालिद का नाम पूछा जा रहा है, तो इनके वालिद का नाम सआदत अली है। गालिब के शामिल नसाब ख़त किसके नाम है। तो जी हाँ, गालिब के है करामत अली हमदानी, ऑप्शन ए। आगे देखिए, गालिब का आपको एक खतूत गालिब पढ़ना है ना, याद आया आपको। चलिए आगे देखिए, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई। जी हाँ, यहाँ पर वफ़ात पूछा जा रहा है, न कि पैदाइश। पैदाइश तो आगरा में हुई थी, तो ये गलत हो गया। लखनऊ होगा नहीं, कोलकाता होगा नहीं, ऑप्शन डी, यानी दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई थी। और कब हुई थी, तो 1869 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ। इंडिया गेट की तामीर किसने किया। अंग्रेज़ों ने, मुग़ल हुक्मरानों ने नहीं, शेरशाह ने नहीं, खिलजियों ने नहीं, अंग्रेज़ों ने। और इंडिया गेट कहाँ है, तो दिल्ली में है। इंडिया गेट का आपको क्या पढ़ना है, ये जगन्नाथ आज़ाद का लिखा हुआ एक नज़्म है ना, इंडिया गेट, वो पढ़ना है आपको। आगे देखिए, बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है। जी हाँ, तो बेदी से इंटरव्यू कौन ले रही है, वहाँ पर लिखा हुआ है ना, इस्मत चुग़ताई। आगे देखिए, शामिल नसाब नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है। जी हाँ, तो आपको तो मालूम चल गया कि ये एक नज़्म है। तो बिजली का खंबा और नज़्म बहुत आसान थी पहले, ये दोनों को लिखने वाले एक ही मुसन्निफ़ है, एक ही शायर है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जो है वो निदा फ़ाज़ली है, ऑप्शन डी। आगे है, निदा फ़ाज़ली की तसनीफ़ दुनिया मेरे आगे की किस सिनफ़ नसर से मुताल्लिक़ है। तो किस सिनफ़ नसर से मुताल्लिक़ है, बताएं आप 19 नंबर क्वेश्चन का। तो वो खाका से, ऑप्शन डी। जो आप किताब खोलेंगे तो पेज नंबर 140 पर मिल जाएगा। आगे है, शहबाज का इंतकाल कब हुआ। जी हाँ, शहबाज का मृत्यु कब हुआ, जहाँ पर पूछ रहा है। शहबाज का आपको क्या पढ़ना है, बताएं आप। ये शहबाज का अब्दुल गफ़ूर शहबाज, अपनी बेटी सुगरा के नाम जो है, आपको याद आया कुछ, तो वही पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर पूछा है शहबाज का इंतकाल कब हुआ, तो 1908 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी। देखिए यहाँ दो दो निशान लगा हुआ है, उस निशान पर आप ध्यान नहीं देंगे, मैं निशान लगा रहा हूँ। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था। सैयद अबरार हुसैन, सैयद इकराम हुसैन, सैयद परवेज़ हुसैन या फिर सैयद अनवर हुसैन। तो बताइए परवेज़ शाहिदी का असली नाम क्या था, तो सैयद इकराम हुसैन, ऑप्शन बी। आगे देखिए, शामिल नसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखी है। जी हाँ, तो बताइए आप किसके मौत पर लिखी है, आरिफ की, ऑप्शन डी। मिर्ज़ा शौक लखनवी का ख़ानदानी पेशा क्या था। तो ख़ानदानी पेशा पूछा जा रहा है, तो तबावत का। सलाम मछली शहरी किस सिनफ़ शायरी के शायर हैं। तो जी हाँ, सलाम मछली शहरी किस, बताइए आप, ये क्या नाम है उसका। सलाम मछली का आपको एक गीत पढ़ना है ना, जमुना की लहरें उठती है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए, ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी के अब तक कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। जी हाँ, पूछा जा रहा है, तो कितने मजमूए, 7 आ चुके हैं। और वो 7 कौन कौन हैं, तेशे वादी संग, और क्या क्या है, गुगरू के फूल, उसके बाद चिराग है, उसके बाद आरपा का मंज़र, क्या क्या है, ज़मीन के करीब, अंग्रेज, यही सब है। तो कुल मिलाकर यानी ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी के अब तक 7, ऑप्शन सी, 7 मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। आगे देखिए, सवाल नंबर 26, हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है। जी हाँ, तो हरि मोहन झा का बताइए आप क्या है, ये आपको याद है ना, क्या नाम है उसका, अंग्रेजिया बाबू जो मैथिली अफसाना है, तो वही हरि मोहन झा का है अफसाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अंग्रेजिया बाबू, ऑप्शन सी। आगे है, उर्दू के पहले साहब दीवान शायर कौन है। जी हाँ, तो पहले साहब दीवान पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा, ये कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी। उसके बाद है सवाल नंबर 28, तू व सूरज है तेरी रह जाएंगी, क्या रह जाएंगी, ऑप्शन बी में जो है परछाइयाँ रह जाएंगी। आगे देखिए, परवीन शाकिर की शादी किससे हुई, यहाँ पर पूछ रहा है, तो परवीन शाकिर। जी हाँ, परवीन शाकिर का आपको क्या पढ़ना है, एक गज़ल पढ़ना है ना, जिसका नाम है गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह। तो उनकी शादी परवीन शाकिर की किससे हुई थी, तो डॉक्टर नसीर अली से हुई थी। आगे है, शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे। जी हाँ, तो शायरी में नसीम जो है वो आतिश लखनवी के शागिर्द थे। कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है। जी हाँ, तो कहानी अर्जुन जो बंगला कहानी है, जिसके लिखने वाले ये है मियाँ श्वेता देवी। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है, एक दरख्त का नाम है।
गालिब का पहला तखल्लुस पूछा जा रहा है। गालिब का पहला तखल्लुस असद है, और अभी अगर पूछा जाए गालिब का तखल्लुस क्या है पूछे तो गालिब है, यानी उसमें रहेगा कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का तखल्लुस क्या है, तो आप कहेंगे गालिब। और अगर पूछ दे पहला तखल्लुस क्या है तो क्या हो जाएगा, यही असद। आगे है, महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था ना, ये अर्जुन जो बंगला कहानी है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 34 देखिए। सवाल नंबर 34 में है, वारिस शाह से किस ज़बान की नज़्म है। जी हाँ, तो वारिस शाह से किस ज़बान की नज़्म है, पंजाबी नज़्म है जो अमृता प्रीतम ने लिखी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तुरादोई किस अफसाने का किरदार है। जी हाँ, तो तुरादोई किस अफसाने का किरदार है, सवाल नंबर 35 का बताइए। तो खाली संदूक जो है ऑप्शन ए उसी का है, क्योंकि आपको ये पढ़ना है ना, आसामी कहानी है, इंदिरा गोस्वामी का लिखा हुआ एक अफसाना खाली संदूक, उसी में तुरादोई है ना वो किरदार है। आगे है, अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन है। जी हाँ, सिराज और बरकत अली, यानी सिराज जो है बरकत अली का कौन है ये पूछा जा रहा है, तो बेटा है। आप अपने अब्बा का कौन है, बेटा है, इसी तरह याद रखें। यहाँ पर सिराज पूछ रहा है, अगर पूछ देता बरकत अली सिराज अली का कौन है तो वो वालिद हो जाते, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है सिराज बरकत अली का कौन है। आप थोड़ा ट्रिक आजमाएं, यहाँ पर गौर से थोड़ा सवाल को मतलब पढ़ें, क्योंकि ये सवाल कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करता है एग्ज़ाम हॉल में। आगे है, भीमराव का किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ। जी हाँ, तो कितने साल की उम्र में, सवाल नंबर 37 का बताइए आप, 5 साल की उम्र में, ऑप्शन डी। आगे देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए, तो किस शहर में पैदा हुए, 38 नंबर क्वेश्चन का बताइए आप, तो लाहौर में पैदा हुए। आगे है, मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई। जी हाँ, तो मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी, 1869 ईस्वी में हुई थी इनकी पैदाइश। और इनका आपको क्या पढ़ना है, एक गज़ल पढ़ना है जिसका नाम है साते गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गए। आगे है, सवाल नंबर 40, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था। जी हाँ, तो असल नाम इनका क्या था, अब्दुस्सलाम। वाव मादूला झैल के किस लफ्ज़ में है। देखिए, वाव मादूला यानी जो मतलब वाव हो लेकिन उसको पढ़ा ना जाए, जैसे खूब में है तो खूब में तो खैवा पे खूब, बेमाकूफ़ तो खूब तो पढ़ लिए, नून वापस नू, अरे माकूफ़ नूर तो पढ़ लिए, खे वापस खून नून माकूफ़ खून तो पढ़ लिए, लेकिन ख्वाब में जो वाव है तो आपको अगर उर्दू नहीं लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप, खेल या खा बेमाकूफ़ खा। तो इस तरह नहीं, बल्कि ऑप्शन डी में जो खे वाव लिखा हुआ है तो वाव जो है वो मतलब पढ़ा नहीं जा रहा है, तो वो वाव मादूला हो गया। जैसे दस्तरखान, दस्तरखान अगर आप लिखेंगे तो उसमें वाव नहीं ना पढ़ा जाएगा, तो ये सब क्या है, वाव मादूला की मिसाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए, असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है। जी हाँ, तो असदुल्ला खां गालिब में गालिब जो है वो तखल्लुस है, समझे। ये हर साल पूछा जाता है, आपसे इस मरतबा भी पूछा जाएगा। सवाल नंबर 43, झैल में अलामत इस्तिफ़हाम कौन है। इस्तिफ़हामिया सवालिया क्वेश्चन यानी क्वेश्चन मार्क को कहते हैं, तो इस्तिफ़हामिया देखिए क्वेश्चन मार्क कौन है, ये तो है नहीं, यानी गलत, ये भी नहीं है, ये तो तशदीद है, ये मद है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी में जो है ये क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन मार्क उर्दू में देखिए इस तरह लिखा जाता है और इंग्लिश में इसका उल्टा होता है। आगे देखिए, इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसमें मार्फा की 44 नंबर क्वेश्चन जो है उसका बताइए आप, कितने किस्में हैं। 1 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है। कौन कौन है 7, इल्म, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मसूल, मुज़ाफ, माऊद और मुनादा। तो इसमें मार्फा की कुल 7 किस्में हैं, याद रखें। आगे देखिए, हसब का मुतरादिफ क्या है। मुतरादिफ का मतलब होता है हमानी अल्फाज एक जैसा, जैसे पाक और साफ एक हुआ, तो हसब का क्या हो जाएगा, हसब का नसब, ऑप्शन डी। आगे देखिए, रहमत आलम को आप क्या कहेंगे। जी हाँ, तो रहमत आलम जो है वो क्या है बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने लक़ब दिया था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ख़ताब नहीं होगा, कुनियत नहीं है और तखल्लुस नहीं है, यानी आवाम के तरफ से जो दिया जाता है उसे हम लक़ब कहते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत आलम का लक़ब दिया गया था, लोगों ने दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लक़ब। आगे देखिए, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। जी हाँ, तो मुज़क्कर का मतलब क्या हुआ, पुलिंग, तो बताइए आप क्या हो जाएगा, बादल, ऑप्शन ए।
आगे देखिए दर्ज झैल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। नकरा का मतलब क्या होता है? नकरा का मतलब होता है, बताइए। जैसे आमिर, पटना, पहाड़, गंगा में आमिर से पता चल गया कि अच्छा फलां लड़का, पटना से पता नहीं चला यानी ये ख़ास है। पटना से पता चल गया कि अच्छा फलां शहर की बात हो रही है, गंगा से पता चल गया अच्छा फलां नदी की बात हो रही है, यानी ये ख़ास है। इसमें नकरा को हम कहते हैं इसमें आम, यानी जिससे पूरी ज़ात का इल्म हो। तो जिससे पूरी ज़ात का, पहाड़ से आपको नहीं पता चल रहा है कि ये इंडिया की पहाड़ है या नेपाल की, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे देखिए खुश्क की ज़िद क्या है? खुश्क का मतलब क्या होता है? सूखा होता है। तो सूखा का भीगा, तो भीगा को क्या कहते हैं? हम तर कहते हैं। तो ऑप्शन ए। देखिए तर, खर, बर, नर, कैसा कैसा ऑप्शन दिया गया है, तो ये सब आप ख्याल रखें। आगे देखिए झैल में लाहिका को तलाश कीजिए। लाहिका का मतलब बाद में जो रहता है वो, और साबिक का मतलब पहले। साबिक मुखिया कहते हैं ना, यानी पहले वाला मुखिया। तो झैल में लाहिका को तलाश कीजिए। तो अक्लमंद, जी हाँ, अक्लमंद में मंद जो है इससे कई चीज़ बन सकता है, जैसे दर्दमंद, होशमंद। लेकिन बेवकूफ़, बेवकूफ़ से नहीं ना बने, ये तो नहीं हुआ। बदमाश नहीं, बेशक, ये सब में जो बे है ये साबका, यानी बे से बन सकता है, बद से बन सकता है, बे से बन सकता है, तो ये सब तो साबका हो गया। लेकिन अक्लमंद में जो मंद है, मंद से कई चीज़ बन जा सकता है, जैसे खैरतमंद, अक्लमंद, होशमंद, तो ये सब हो गया। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे देखिए झैल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। तादाद का मतलब गिनती, मतलब कितना, 1 2 3 4 5, ये सब जो हुआ ये क्या है? इसमें तादाद है। तो बाग तो होगा नहीं। अगर यहाँ पर रहता है इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर में पूछता तो बाग इसमें मुकब्बर हो जाता। फल है नहीं, फल इसमें नकरा, इसमें मारफा में अगर पूछता तो क्या हो जाता? ये इसमें नकरा हो जाता। नेक है नहीं, तो ये चलिए आगे क्या बच गया? ऑप्शन सी। तो ये जी हाँ 40। बातिन की ज़िद क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है? तो जी हाँ बातिन की ज़िद पूछा जा रहा है, याद रखें। तो बातिन की ज़िद क्या है? ज़ाहिर। और बातिल क्या, किसके ज़िद है? आप कमेंट में बताएं। देखिए यहाँ पर नून से बातिन है तो ज़ाहिर हो गया, और बातिन तन ज़ाहिर, और बातिल रहता है तो क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, आपको कमेंट में बताएं। आगे है दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, यानी यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है कि कौन सा है? तो चमन, जी हाँ चमन। उसके बाद देखिए आगे, तुम सब पढ़ते हो, इस जुमले में तुम सब कौन सिगा है? वाहिद मुतकल्लिम, जमा हाजिर, वाहिद गायब, या फिर जमा गायब? तो देखिए जमा हाजिर है, ऑप्शन बी। जुल्म की ज़िद क्या है? तो जुल्म की ज़िद क्या हो जाएगा बताइए आप? अदल हो जाएगा। अदल का मतलब इंसाफ करने वाला। ये आदिल नहीं होगा, अदालत नहीं होगा, अदलिया नहीं होगा। चलिए दर्ज झैल में साबका की निशानदेही कीजिए। तो जी हाँ साबका का मतलब पहले, दर्दनाक। तो देखिए दर्द से और भी बन सकता है ना, लेकिन पनघट से नहीं बन सकता है। तो दर्दनाक क्या हो जाएगा? साबका की एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे देखिए मैं आऊँगा, मैं कहा था ना था थे थी रहे तो माजी हो जाएगा, है हो हूँ रहे तो हाल हो जाएगा, और गागेगी रहे तो फिर मुस्तकबिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, गागेगी आया ना तो फिर मुस्तकबिल। आगे है तुम कहाँ जा रहे हो के बाद देखिए कैसा निशान है? क्वेश्चन मार्क है ना। क्वेश्चन मार्क को क्या कहते हैं? सवालिया कहते हैं या इस्तफामिया कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो गया। अर्ज़ का हम सौत क्या है? हम सौत का मतलब एक जैसा, इसमें क्या है? तो अर्ज़ ऐन राज ज़ात से है, तो अर्ज़ अलिफ राजात से एक जैसा है ना, ये मतलब देखने में लग रहा है ना। आगे हम किताब, जुमला मुकम्मल करना है, तो हम किताब पढ़ते हैं कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद है हूँ, तो ये भी नहीं, हो भी नहीं, तो ये हम किताब पढ़ते हैं। इनमें से सुहेल अजीमाबादी का मजमुआ कौन है? आदमी के रूप, आंख मचौली, अनोखी मुस्कुराहट, दड़पन। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आप बताइए सुहेल अजीमाबादी का मजमुआ कौन है इसमें से? तो बताइए आप 61 नंबर क्वेश्चन का। आदमी के रूप, जी हाँ ऑप्शन ए। आगे देखिए महमूद की अहलिया का क्या नाम था? तो जी हाँ महमूद की अहलिया का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जुबैदा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे है सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? तो सर सैयद की वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम। आगे है आर्या भट्ट का सने पैदाइश बताइए, 64 नंबर क्वेश्चन का। तो आर्या भट्ट के सने पैदाइश यहाँ पर, यानी इनकी पैदाइश कब हुई थी? तो 476 ईस्वी में हुई थी, समझे। और वफ़ात अगर पूछ दे तो 564 ईस्वी में हुई थी। और कुल कितने साल ये ज़िंदा रहे? तो 88 साल ज़िंदा रहे, समझे। तो याद रखिए आप, ये हो गया वफ़ात
और ये हो गया पैदाइश। आगे देखिए, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता है? तो जी हाँ, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता है? तो बताइए आप। जमीला से इसको मोहब्बत हो जाता है। तौबतुन नसूह कब मंजर आम पर आया? तो जी हाँ, तौबतुन नसूह कब मंजर आम पर आया? 1877 ईस्वी में आया। और ये किन का नाविल है? तो ये नज़ीर अहमद का नाविल है। इमरातुल उरूस भी इन्हीं का नाविल है। सुहेल अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई? जी हाँ, इनकी वफ़ात पूछा जा रहा है। सुहेल अज़ीमाबादी का आपको क्या पढ़ना है? एक अफसाना पढ़ना है, दूसरा ही सबक तो है जिसका नाम है भाभी जान। तो सुहेल अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई यहाँ पर पूछ रहा है, तो 1980 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। और ये कहाँ सुहेल अज़ीमाबादी, अज़ीमाबाद से पता चल रहा है ना कि ये कहाँ मतलब रह रहे थे। तो अज़ीमाबाद पटना का पुराना नाम है ना, तो वो पटना हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि इनकी पैदाइश कब हुई थी, तो पैदाइश कब हुई थी आप बताएं सुहेल अज़ीमाबादी की। वफ़ात तो मैंने समझ लिया कि 1980 में हुई, लेकिन पैदाइश अगर पूछ दे तो पैदाइश जो है वो 1911 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। और वफ़ात पूछ दे तो 1980 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये सब बात आप याद रखें। आगे देखिए, कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस ज़िला से है? तो कमर जहाँ, जी हाँ, इनका आपको क्या पढ़ना है? एक अफसाना पढ़ना है जिसका नाम कटी हुई शाख है, तो समस्तीपुर ज़िला से। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, निगार अज़म के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? तो पहले अफसानवी मजमूए का पूछ रहा है। तो अक्स जो कब शाये हुआ था? 1940 ईस्वी में शाये हुआ था। आगे देखिए, सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था? जी हाँ, फिर से पूछा जा रहा है, सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था? ऑप्शन सवाल नंबर 70 में। तो एक ही क्वेश्चन को दो दो मरतबा पूछ दिया गया था, तो बेटा। आगे देखिए, सिर्फ घुमा के पूछा गया था। इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? तो असारुस सनादिस हर साल पूछा जाता है, तो असारुस सनादिद हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो इब्तिदाई तालीम जो पूछा जा रहा है तो ये घर पर हुई। और डॉक्टर अब्दुल मुगनी का आपको क्या पढ़ना है? एक मजमून जिसका नाम क्या है? अदब की पहचान। आगे है, बौद्ध मज़हब में नरवान का क्या तस्वुर है? जी हाँ, ये सवाल कहाँ से लिया गया है? तो ये सवाल जो है ये हिंदुस्तान आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसके मुसन्निफ़ का नाम नहीं मालूम है, वहीं से लिया गया है। तो बौद्ध मज़हब में नरवान का क्या तस्वुर है? इल्म का इरफान नहीं, दिल का इरफान नहीं, खुदा का इरफान। जी हाँ, यही सही हो जाएगा, समझे। आगे देखिए, सवाल नंबर 74। सवाल नंबर 74 में क्या है? झैल में लुत्फ़ुर रहमान की किताब कौन सी है? प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान, जिनका आपको क्या पढ़ना है? मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। तो झैल में लुत्फ़ुर रहमान की किताब कौन सी है? तो बताइए आप कौन सी है। अब किताब खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा नक़द निगाह, ऑप्शन ए। आगे देखिए, लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है? तो देखिए, अब बताइए, लुत्फ़ुर रहमान, प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान जो है, इनका आबाई वतन कहाँ है? तो जाले दरभंगा, दरभंगा में तो है ही। देखिए, ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि लुत्फ़ुर रहमान का दरभंगा में होगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए दरभंगा 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 दरभंगा, तो इससे तो पता चल गया कि दरभंगा ज़िला में। अब जाले में है तो नहीं, बर्दीपुर में है तो नहीं, जी हाँ, रेवड़ा में है, समझे। तो लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन रेवड़ा में। आगे देखिए, आर्य सिद्धांत और सत्र नाम की किताब के मुसन्निफ़ कौन है? तो जी हाँ, ये है आर्यभट्ट, जो है ना, क्या नाम है उसका? आर्यभट्ट और त्रेंगना। तो वही आर्य सिद्धांत और सत्र से किसके के किताब के मुसन्निफ़ कौन है? तो आर्यभट्ट है। आगे देखिए, लुत्फ़ुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की थी? तो कहाँ तक तालीम हासिल की थी? देखिए, बीए लिखा हुआ है, एमए लिखा हुआ है, एमएड लिखा हुआ है। तो सवाल नंबर 77 का बताइए आप। बीए एमए, तो जी हाँ, पीएचडी हो जाएगा, क्योंकि ये सब करने के लिए पीएचडी, प्रोफेसर थे तो प्रोफेसर सीधे थोड़ी ना हो जाते हैं जब तक कि पीएचडी नहीं करेंगे। आगे देखिए, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? तो मुरातुल उरूस को मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसके लिखने वाले कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। आपसे पूछा जा सकता है उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? तो नून से नावल, नून से नज़ीर। और वो जो मुरातुल उरूस है, इनका पहला नावल है। नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया था। आगे, हमीदा नसूकी कौन थी? हर साल पूछा जाता है। देखिए, इस सवाल को आप गौर से जब कहानी आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमीदा नसूकी कौन थी? ये आपसे सब्जेक्टिव में हो सकता है कि 2 मार्क्स में भी पूछ दे। इस सवाल की बहुत अहमियत है। तो हमीदा नसूकी कौन थी? बेटी थी, समझे, आप याद रखेंगे। आगे देखिए, गालिब की बेगम का क्या नाम था? तो ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उमराव बेगम। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ? जी हाँ,
तो 104 पेज नंबर आप खोलेंगे ना तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा ये सवाल का जवाब। उसमें अब्दुल गफ़ार शहबाज का जो है ना एक अपनी बेटी सुगरा के नाम याद आया, तो वहीं से ये सवाल एक मकतूब निगारी में है ना, मकतूबात शहबाज अब्दुल गफ़ूर शहबाज, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे तमाम कौन अखबार जारी हुआ? तो 104 पेज नंबर में आप देखेंगे उर्दू अखबार दारुल सल्तनत 1880 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे तमाम शुरू हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे देखिए मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? तो बुशरा कौन थी? सवाल नंबर 83 का जवाब आप दीजिए। बेटी थी, बीवी थी, माँ थी या फिर बहन थी? तो देखिए बेटी नहीं, बेटी थी, जी हाँ बेटी थी, बीवी नहीं थी, बहन नहीं थी, माँ नहीं थी। राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? शायर, नक्काद, अफसाना निगार या फिर सहाफ़ी? तो राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे आप बताइए हमें। राजेंद्र सिंह बेदी जी बताइए आप लोग, शायर थे, नक्काद थे, अफसाना निगार थे या फिर सहाफ़ी थे? तो अफसाना निगार थे। आगे है चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? 1925, 1926, 1927, 1928। तो 1926 ईस्वी में हुआ था ना इनका इंतकाल, चकबस्त, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। उसके बाद आगे देखिए जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक़ किस शहर से है? जी हाँ, तो ईसा खील पाकिस्तान से है, ऑप्शन बी। आगे देखिए परवेज़ शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कहाँ से किया? तो शुरुआत इन्होंने कोलकाता से किया था, ऑप्शन ए। ज़रूरत की जमा क्या है? तो ज़रूरियात। आगे देखिए अक़वाल का वाहिद क्या होगा? तो कौल की जमा अक़वाल। वह गया कौन फ़ेल है? तो माजी करीब होगा ना 90 नंबर क्वेश्चन का, माजी मुतलक होगा। वह गया, जी हाँ दूर का ज़माना पाया जा रहा है ना यहाँ पर, तो ये सब गलत है, माजी मुतलक हो जाएगा। अलम की जमा क्या होगी? यहाँ पर अलिफ के ऊपर ज़बर के साथ अलम की जमा क्या है? तो बताइए आप। अलम की जमा आलाम, उलूम नहीं होगा, अलमान नहीं होगा, अलमे नहीं होगा। ज़ैल में मादी शक्किया के मिसाल कौन है? शक्किया यानी जिसमें शक होता हो। मैं खाता हूँ तो इसमें तो होगा नहीं शक। तो उसके बाद वह जाएगा, ये फ़ेल मुस्तक़बिल है। मैं खाता हूँ, ये फ़ेल हाल हो गया। तुम खा चुके हो, नहीं होगा। वह लोग पढ़ते होंगे, आप देखिए यही होगा, क्योंकि इसमें शक हो रहा है ना कि आखिर ये पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो वह लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पर शक हो रहा है। वकील की जमा क्या होगी? तो वकील की जमा बताइए 93 नंबर क्वेश्चन का, वकालत। आगे देखिए इनमें मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। तो रूह जो है वो क्या है? 94 नंबर क्वेश्चन का मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग है। बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? या बा का मतलब साथ होता है, तो बामानी यानी माने वाला लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। यानी ऑप्शन भी ऐसा दिया गया है जो आप आंख बंद करके ज़र्रा बराबर भी जानते होंगे तो बना सकते हैं। कलाम, कमाल, कलीम ये सब तो कहते नहीं हैं। आगे है जो नाम रिश्ते की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया ही था, इब्ने मरियम हो गया, अबू बकर हो गया, अबुल हसन हो गया। तो ये सब क्या है? ये कुन्नियत की मिसाल है, ऑप्शन बी हो जाएगा कुन्नियत। आगे है रुबाई की जमा क्या है? तो रुबाई की जमा रुबाइयात। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो 4 मिसरे होते हैं और दोहे में 2 मिसरे होते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वक़ूफ़ से सिफत बताइए। तो वक़ूफ़ से सिफत क्या होगा आपको बताइए? वाक़फ़ियत होगा, बेवकूफ़ नहीं होगा, वक्फ़ नहीं होगा, वक़ूफ़ नहीं होगा, वाक़फ़ियत होगा, जी हाँ। आगे है ईदगाह क्या है? तो ईदगाह इसमें ज़र्फ़ जिसमें मकाम और वक्त का पता चले, तो ईदगाह से मकाम का पता चल रहा है तो इसमें ज़र्फ़ हो गया। इसमें आला औज़ार रहता तो हो जाता। किस उम्र में गालिब की शादी हुई? सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो किस उम्र में हुई गालिब की शादी? 13 साल की उम्र में हुई, समझे। अब आगे देखिए सेक्शन बी की तरफ हम चलते हैं। सेक्शन बी में है दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून 250 से 300 लफ्ज़ों में लिखिए। तो 250 से 300 लफ्ज़ों में लिखना है। सैलाब, वर्जिश, यौम जमहूरिया पर मैं बता ही चुका हूँ, गर्मी का मौसम पर भी बता ही चुका हूँ, और ईद उल अज़हा बकरीद पर भी बता ही चुका हूँ। यानी आप आराम से लिख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएँ, ख़त और मजमून के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अपनी वालदा को ख़त लिखकर सेहत का ख्याल रखें। जी हाँ, तो वालदा मैं वहाँ पर वालिद को लिखा था, तो बस वालिद की जगह वालदा आपको लिख देना है। आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखे जिसमें स्कूल की फ़ीस माफ़ कराने की, ये भी बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। आप उस प्ले लिस्ट में जाएँ, देखें। आगे देखिए 10 सवाल का जवाब देना है 20 क्वेश्चन में से। आपको एक सवाल का जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए कितना आसान है। शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूए का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो शबनम कमाली का सबसे पहले क्या पढ़ना है? हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल पढ़ना है।
तो यहाँ पर 2 शेरी मजमूए का नाम पूछा जा रहा है, तो इनके 5 शेरी मजमूए का आपको आपके किताब में नाम है। जैसे इसमें अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़िया अक़ीदत, फ़िरदौसी अक़ीदत और सहबा अक़ीदत। तो 2 पूछा जा रहा है, तो आप 2 जो समझ में आए लिख देना। रुक़ैया भाभी ये हो गया। रुक़ैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या है, तो उसका नाम अख्तर है। आगे देखिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन के उस अफ़सानवी मजमूए का नाम बताइए जो उर्दू में काफ़ी मकबूल हुआ था। तो काफ़ी मकबूल हुआ था तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, संगीन है। फहमीदा और हमीदा नसूकी कौन थी, तो फहमीदा और नसूकी बेटी थी। ये ऑब्जेक्टिव में भी आया था। उसके बाद भीमराव के साथ तलबा और सादा का क्या सलूक था, तो मतलब वो जब पढ़ने जाते थे तो भेदभाव करते थे आपस में, है ना। तो आप चलिए आगे देखिए, चकबस्त का इंतकाल कब हुआ, तो चकबस्त का इंतकाल कब हुआ था, 1926 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। दोनों सवाल पूछा जा रहा है। अफसाना अर्जुन के किसी 2 किरदार का नाम बताइए, तो अफसाना अर्जुन के कई किरदार है, जैसे केतु जो मज़दूर थी, और उसी तरह केतु की बीवी एक है वो भी थी। उसके अलावा ये जो था पशाल महतो वो किसान था, राम बाबू जो था वो ट्रक मालिक था, और एक और था ना वो, मतलब कई है इसमें। चलिए आगे देखिए, शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया उसका नाम क्या है, तो आपको तो मालूम ही है कि वो अपनी बेटी सुगरा को मतलब मुखातिब किया है। आगे है, उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं, तो 5 हिस्से हैं, समझे। अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे, तो देखिए रूमानी मिजाज के शायर थे अहमद फराज, ठीक। गालिब के उर्दू में 2 खतूत के मजमूए का नाम बताइए, जी हाँ आपको मालूम ही है, उर्दू मोहल्ला और ऊद हिंदी। ज़ेर नसाब व मुलाकात के शायर और मुतरजम का नाम बताइए, तो के सच्चिदानंद हैं, वो इस ज़ेर मुलाकात मतलब वह मुलाकात के मुसन्निफ़ है। और मुतरजम यानी इसका तर्जमा किसने किया, तो असलम मिर्ज़ा ने किया। इसमें ज़मीर की तारीफ़ कीजिए, तो इसमें ज़मीर किसे कहते हैं, इसमें ज़मीर यानी वह लफ्ज़ जो इसम के बदले में इस्तेमाल हो, जैसे वह सब, ये सब क्या इसमें ज़मीर की मिसाल है। मेहदी अफ़ादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी, तो मेहदी अफ़ादी को क्या क्या मतलब फ़ारसी और अंग्रेज़ी में महारत हासिल थी। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया है, तो देखिए उन्होंने बताया था कि 10 साल से 17 साल के बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगा दिए तो ग्लोबल वार्मिंग को मतलब क्या कहते हैं ख़त्म किया जा सकता है। यही मतलब अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम मतलब अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम क्या है, APJ अब्दुल कलाम कि अगर 10 साल से 17 साल के बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगा दिए तो ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म किया जा सकता है, समझे। आगे है, अदब बराए अदब का क्या मतलब है, जी हाँ, तो अदब को अदब की तरह लिखा जाए, यानी कोई ऐसी बात ना हो जो अदब के ख़िलाफ़ हो, यही है, इसी का मतलब यही हुआ। कमर जहाँ के अफसाना का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है तो क्यों है, क्योंकि आप जानती हैं कि जब मतलब किसी शाख को पेड़ से काट दिया जाए तो वो मतलब दोबारा उसमें जुड़ सकता है, नहीं ना जुड़ सकता है। तो उसी तरह जब किसी इंसान को समाज से मतलब उसी तरह कोई इंसान जब समाज से कट जाता है तो मतलब फिर वो दोबारा उसमें जुड़ नहीं पाता है। आगे देखिए, क्या महमूद ने अपने दोस्त अजीम के मशवरे पर अमल किया था, तो नहीं किया था। भाभी जान ने दिल बहलाने के लिए कौन सा मशगला इख्तियार किया था, तो खतूत लिखा करती थी। अब आगे देखिए, दर्ज झैल सवालों में से किसी 3 का जवाब देना है 6 क्वेश्चन में से। हम्द किसे कहते हैं, तो आपको तो मालूम है, हम्द के बारे में आपको ज़्यादा चौड़ा थोड़ा लिखना है, मतलब बड़ा करके लिखना है। तो हम्द के लघवी माने क्या होता है, खुदा की तारीफ़ के, हम्द में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। और भी आगे मतलब लिख देंगे कुछ पॉइंट। उसके बाद है, रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था, तो जी हाँ ये भी सवाल हरदम पूछा जाता है, हो सकता है आपसे फिर इस मरतबा पूछ दे। तो उनको शौहर को मतलब सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी थी, और उस वक्त में तहरीक आज़ादी मतलब ज़ोरों पर थी, इसलिए मतलब उस पर कई मुकदमात चल रहे थे, इसलिए वो बार बार मतलब जेल से आते थे और फिर जेल चले जाते थे। तो यही चीज़ आपको लिख देना है। उसके बाद सर सैयद के हालात ज़िंदगी, आप उनकी पैदाइश वफ़ात क्या पढ़े कितना पढ़े ये सब लिख देंगे, ये भी हो जाएगा। उसके बाद है, शामिल निसाब इंडिया गेट में शायर ने जो कुछ कहा उसे 5 जुमलों में लिखिए, तो 5 जुमला में आपको लिखना है, 5 नंबर मिलेगा। अब आगे देखिए, क्या है, दर्ज झैल अल्फाज में से किसी 5 की जमा लिखना है, तो आफत, जी हाँ, तो बताइए आप आफत का क्या हो जाएगा। आफत का मतलब ज़िद का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो आफत का क्या हो जाएगा, 5 की जमा पूछा जा रहा है यहाँ पर, यानी वाहिद 1 को कहते हैं और जमा 1 से ज़ायद को कहते हैं। तो आफत क्या क्या हो जाएगा, आफात। अदब क्या क्या हो जाएगा, आदाब।
उसके बाद है बदन, बदन का क्या हो जाएगा अबदान, बेगम का बेगमात, ताजिर का क्या हो जाएगा तुजार, तोहफ़ा का तोहाइफ, ख़त का खतूत, खर्च का अखराजात, जेवर का जेवरात, सवाल का सवालात। तो यानी बहुत आसान है। आगे देखिए, दर्ज झैल मुहावरात में से किसी 5 मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, ये जो दिया गया है 10, उसमें से फूले न समाना, फूले न समाना का मतलब क्या होता है इतराना, यानी बहुत खुश होना, उसे देखकर मैं आज फूले न समाया। तो ये हो गया। उसके बाद तारे गिनना, तारे गिनना का मतलब क्या होता है यानी जाग कर रात काटना, यानी मैं रात भर तारे गिनता रहा। उसके बाद है आसमान के तारे होना, आसमान के तारे होना का मतलब क्या हुआ बताएं आप। चलिए आगे देखिए, ईद का चांद होना यानी बहुत कम नज़र आना, बहुत कम नज़र आना का मतलब अहमद मेरे लिए ईद का चांद हो गया। उसी तरह जहर के घूंट पीना, जहर के घूंट पीना का मतलब उसकी बात सुनकर मेरे जहर के घूंट क्या कहते हैं पी कर रह गया, मतलब मैं। उसके बाद आँख का तारा होना, आँख का तारा होना का मतलब क्या होता है बहुत प्यारा होना। जान के लाले पड़ जाना, जान के लाले पड़ जाना का मतलब क्या होता है, जान के लाले मतलब जान खतरे में होना, जैसे मेरी जान के लाले पड़ रहे हैं और तुम लोग हंस रहे हो। उसी तरह अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है अपना मतलब पूरा करना, यानी अहमद हमेशा अपना उल्लू सीधा करता रहता है। गर्म होना, यानी गर्म होना का मतलब गुस्सा होना, गुस्सा होना मतलब वह इंसान बात बात पर गर्म हो जाता है। उसके बाद ज़मीन में गड़ जाना, यानी ज़मीन में गड़ जाना का मतलब कल अपनी बात को याद करके मैं अपनी ज़मीन में गड़ गया। तो इस तरह से कुल सवालात रहे थे, सारे सवालों को मैंने हल कर दिया है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इसी तरह आपके एग्ज़ाम हॉल में आएगा क्वेश्चन, आपको बस आराम से बनाना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। तो चलिए, खुदा हाफिज़।